दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्लिंकिट वर्सेस जोमेटो के अंदर बहुत बड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं। जोमेटो वर्सेस ब्लिंकिट अर्निंग डिलीवरी ऐप, यानी कि विच इज द बेस्ट डिलीवरी पार्टनर ऐप फॉर डिलीवरी राइडर्स की कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर रह सकती है कि आपको ब्लिंकिट में काम करना चाहिए या आपको जोमेटो के अंदर काम करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, इसका बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं, इनकी अर्निंग बताने वाला हूं कि जोमेटो राइडर की कितनी अर्निंग होती है और ब्लिंकिट राइडर की कितनी अर्निंग होती है, इनको क्या रेट कार्ड मिलता है, किस प्रकार से इंसेंटिव मिलते हैं और काम दोनों के अंदर क्या होता है कि कितना डिफरेंस है दोनों कंपनी के अंदर। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको इसी वीडियो को अंदर क्लियर हो जाए कि आपको कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। सही बोला ना मैंने कि ब्लिंकिट चूज करना चाहिए या जोमेटो चूज करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और स्वागत करता हूं आपका कुणाल पंजाबी राइडर टेक चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले सबसे जो मेन बात है वो आपको पता होना चाहिए। 100% लोगों में से शायद 50 या 60% लोगों को तो पता होता है कि जोमेटो एंड ब्लिंकिट एक ही कंपनी है, और 40% लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जोमेटो एंड ब्लिंकिट एक ही कंपनी है। काफी लोग गलतियां कर देते हैं, क्या करते हैं वो ब्लिंकिट की भी आईडी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और जोमेटो की भी आईडी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है डायरेक्ट। हाँ गाइस, बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने का रीजन ये होता है क्योंकि कंपनी वालों को ऐसा लगता है कि आप कोई फ्रॉड हो, कि आप न्यू न्यू आईडी क्रिएट कर रहे हो, जिस वजह से आपकी जोमेटो के अंदर आईडी क्रिएट हो जाती है और ब्लिंकिट के टाइम आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो जोमेटो वाली आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले समझना है कि आईडी आपकी एक ही टाइम में एक ही एप्लीकेशन के अंदर बन सकती है। समझ लो आपने ब्लिंकिट के अंदर आईडी क्रिएट कर ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लिंकिट वाली आईडी को जोमेटो के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आपने जोमेटो के अंदर आईडी बना ली तो आपको जोमेटो वाली आईडी को ब्लिंकिट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जोमेटो की आईडी अलग बनेगी या ब्लिंकिट की अलग बनेगी, नहीं, एक ही आईडी बनेगी, सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि कंपनी एक है। कंपनी एक है लेकिन आईडी ट्रांसफर करने का रीजन क्या है? सबसे पहले बड़ा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्लियर करता हूं। देखो ब्लिंकिट के अंदर क्या होता है, ब्लिंकिट का जो बिजनेस बिजनेस मॉडल है काम करने का, वो बिल्कुल डिफरेंस है जोमेटो के मुकाबले। क्योंकि ज़ोमैटो के अंदर क्या होता है कि हमें फील्ड के अंदर रह के काम करना होता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाने पड़ते हैं, दुकानों से ऑर्डर उठाने पड़ते हैं और काफ़ी दूर-दूर ऑर्डर डिलीवर करने पड़ते हैं। लेकिन ब्लिंकिट के अंदर बिल्कुल डिफरेंस काम है। इसके अंदर क्या होता है, हमें एक ही ज़ोन यानी कि एक ही लोकेशन पे एक स्टोर दिया जाता है, उसी स्टोर पे बैठ के हमें काम करना होता है, वहीं से ऑर्डर उठाने होते हैं और 1 से 4 किलोमीटर की लोकेशन के अंदर ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है काम के अंदर। तभी इन्होंने क्या किया, फूड वाली जो फूड का ऑर्डर होता है, सम आपने भी कई बार ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा, जैसे पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इस प्रकार की ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया होगा जो ज़ोमैटो के थ्रू आता है, या आपने स्विगी के अंदर भी किया होगा। इसीलिए ज़ोमैटो, ब्लिंकिट वालों ने अपनी अलग-अलग एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन दोनों कंपनी एक है, दोनों का को-फाउंडर एक है, दोनों का मालिक एक है। अगर आपको फूड के अंदर काम करना है तो आपको ज़ोमैटो के अंदर आईडी बनानी है। अगर आपको करना है ग्रोसरी का, यानी कि जो आपने ज़ेप्टो या इंस्टामार्ट के अंदर काम देखा होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इंस्टामार्ट या मतलब कि ब्लिंकिट के अंदर काम क्या होता है। ब्लिंकिट के अंदर जो हमें डेली राशन नीड्स होती है, समझ लो आपने कोई किराने की दुकान से कोई सामान लेने जाना होता है, तो आप अपने घर बैठकर भी वो ऑर्डर करके मंगा सकते हो, जो आता है ब्लिंकिट से, जो आपके 10 या 15 मिनट के अंदर घर पहुंच जाता है। ज़ोमैटो के अंदर सिर्फ़ खाने-पीने का ही सामान आता है। तो ये है डिफ़रेंस काम के अंदर, और कंपनी है एक, ये मैंने बता दिया। सबसे पहले ये गलती कोई मत करना कि आप दोनों के अंदर आईडी क्रिएट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर आपने बाय चांस कभी भी इन दोनों में से एक एप्लीकेशन की आईडी बनाई है, समझ लो जैसे कि मुझसे मेरे पास एक केस आया था, भाई ने ना ज़ोमैटो की आईडी बना रखी थी। तो भाई का मुझे कमेंट आया इंस्टाग्राम पे कि भाई मैंने ब्लिंकिट की आईडी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ था यू आर क्रिएट अ डुप्लीकेट आईडी। तो भाई कंफ्यूज हो गया कि भाई मैंने तो पहले कभी आईडी बनाई नहीं है। अब भाई को पता ही नहीं है कि जोमेटो की जो कंपनी है वो ब्लिंकिट वाली है। तो मैंने उससे पूछा कि कभी आपने जोमेटो के अंदर आईडी क्रिएट की है? वो भाई ने बोला कि हाँ भाई, मैंने दिल्ली के अंदर काम किया। तो
वहाँ पर मैंने ज़ोमैटो की आईडी क्रिएट की थी। फिर मैंने उसको धीरे-धीरे समझाया भाई देखो ज़ोमैटो की जो आईडी है ना, उसको आपको ब्लिंकिट के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अब भाई ये शायद ट्रांसफ़र कर लिया होगा क्योंकि जो उसका सॉल्यूशंस हो वो मैंने क्लियर कर दिया। तो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में पहले ही ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि गाइज़ कि आज के टाइम में कौन-सी कंपनी बेस्ट रहती है, यानी कि राइडर के लिए कौन-सी बेस्ट रहने वाली है, किसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा है, किसके अंदर काम करने में बेनिफिट रहने वाला है। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लिंकिट के बारे में। ब्लिंकिट के मॉडल के बारे में यानी कि बेस रेट के बारे में बात करें, तो ब्लिंकिट का जो नॉर्मल बेस रेट होता है, वो होता है ₹12। किसी स्टोर पे होता है ₹13, किसी पे होता है ₹15। अब बेस रेट हम उसे बोलते हैं, समझ लो आपने 1 किलोमीटर का ऑर्डर लेके जाना है, तो उस 1 किलोमीटर का आपको मिलेगा ₹15 समझे गाइज़? तो मिनिमम आपका 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी ऑर्डर आप लगाओगे उसके ₹15 ही मिलेंगे या 16 या 17 इस प्रकार से मिलेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का ऑर्डर लेकर जा रहे हो तब जाकर आपको मिलेंगे ₹25 ₹30 तो रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिटी के हिसाब से और स्टोर के हिसाब से। इसके अंदर हमें इंसेंटिव मिलता है जैसा कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ मैंने इंसेंटिव लगाया है जिसके अंदर बताया गया है कि हाईएस्ट ऑर्डर भी दिखाया गया है कि आप गिग पूरी कर सकते हो। गिग का मतलब होता है कि हमें स्लॉट बुक करने होते हैं। पहले मैं आपको इसकी एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो मेन बात है कि एप्लीकेशन देखो नाम अलग-अलग है, सेम एप्लीकेशन है, ज़ोमैटो के अंदर भी सेम एप्लीकेशन है और फ्यूचर के अंदर भी सेम मतलब कि ब्लिंकिट के अंदर भी सेम फीचर्स होते हैं। तो दोनों के अंदर गिग बुक की जाती है। गिग हम बोलते हैं स्लॉट को। स्लॉट का मतलब होता है कि जो हम जिस टाइमिंग के अंदर हमें काम करना होता है, तो यहाँ पे एक मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे स्लॉट बुक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये स्लॉट होता है, ये मतलब कि गिग होती है। यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमें टाइमिंग को सिलेक्ट करना होता है जिस टाइम में हमें काम करना होता है। सेम प्रोसेस ज़ोमैटो के अंदर भी रहता है। तो ये गिग होती है, तो इंसेंटिव के अंदर हमें क्या करना होता है, गिग कंप्लीट करनी होती है और वहाँ पे हमें टारगेट दिया जाता है ऑर्डर का, तो हमें उतने ऑर्डर लगाने पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट बोली जाती है, वो मिल जाती है। अब बात करते हैं ज़ोमैटो के अंदर इंसेंटिव जो ब्लिंकिट का इंसेंटिव है सेम रहता है, वो स्लॉट वाला सिस्टम सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट्स बताता हूँ काम करने का क्या देखो, यहाँ पर एक तो देखो आपको सिंगल मतलब कि अकेले काम करना पड़ेगा। आपको रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाने पड़ेंगे, जिसकी जो डिस्टेंस लिमिट होती है वो कोई नहीं होती। जैसे ब्लिंकिट के अंदर 1 से 4 किलोमीटर के अंदर ही आप ऑर्डर डिलीवर करते हो और उससे मतलब कि रिपीट होता रहता है बार-बार। आपको स्टोर पे आना है, ऑर्डर उठाना है और डिलीवर करना है। तो ज़ोमैटो के अंदर ऐसा होता है कि कभी भी आपको 4 किलोमीटर दूर का भी ऑर्डर उठाने पड़ सकता है और वहाँ से ऑर्डर डिलीवर करने की जो लोकेशन आती है वो 5 से 6 किलोमीटर भी हो सकती है। मतलब कि उसकी कोई रेंज नहीं होती। आप 5 किलोमीटर भी जा सकते हो, 10 किलोमीटर भी जा सकते हो। बेनिफिट्स की बात करें देखो, यहाँ पर ब्लिंकिट में काम करने का बेनिफिट है कि आपको एक ही लोकेशन पे रह के काम करना है। 1 घंटे के अंदर कम से कम आप 4 से 3 से 4 ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो और यहाँ पर आपकी जो बाइक का कॉस्ट यानी कि फ्यूल का कॉस्ट आएगा वो कम आएगा ज़ोमैटो के मुकाबले। क्योंकि ज़ोमैटो के अंदर ऐसा होता है कि आप 1 घंटा भी लग जाता है आपको ऑर्डर डिलीवर करने में और कई बार क्या होता है रेस्टोरेंट वाले डिले कर देते हैं ऑर्डर पैक करने में, जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और आपको ज़्यादा घूमना भी पड़ता है, कई बार लोकेशन नहीं मिलती, जिससे क्या होता है आपका तेल का खर्चा ज़्यादा लग जाता है। ब्लिंकिट के मुकाबले आपको मैंने ये बेनिफिट्स बता दिए हैं। बाकी अगर आपको फूड ऑर्डर डिलीवर करना पसंद है, तो आप ज़ोमैटो चूज़ कर सकते हो। डिफरेंस मैंने काम का आपको बता दिया है और जॉइनिंग की बात करें अगर आपको जॉइनिंग करनी है इस कंपनी के अंदर तो आपको ब्लिंकिट की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ऐप जोमेटो के लिए आपको करना पड़ता है जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप दोनों के अंदर सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं डॉक्यूमेंट आप नोट कर लीजिए आपका आधार कार्ड इसके अंदर लगेगा आपका पैन कार्ड लगेगा आपकी ड्राइविंग लाइसेंस लगेगी व्हीकल की आरसीबी लगती है और आपकी एक बैंक डिटेल आपको भरनी होती है एप्लीकेशन के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है अगर आपको ज्वाइनिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए ज्वाइन तो मैं आपको एक-एक करके ब्लिंकिट की वीडियो भी लाऊँगा और ज़ोमैटो की वीडियो भी लाऊँगा कि आप दोनों के अंदर कैसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी गलती से अगर आपके पास आईडी मतलब कि समझ लो गलती से बन गई है ज़ोमैटो की आईडी या ब्लिंकिट की आईडी लेकिन आपको ब्लिंकिट के अंदर काम करना है, ब्लिंकिट वालों को ज़ोमैटो के अंदर काम करना है, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है वो वीडियो देखकर आईडी ट्रांसफर कर सकते हो कि कैसे हमें आईडी ट्रांसफर करनी होती है। बाकी गाइज़ एक चीज़ मैं और बता दूँ काफ़ी लोगों को सवाल होते हैं कि भाई हमारे पास तो बाइक है नहीं, कि हम कैसे काम कर सकते हैं? कि हमें तो डिलीवरी का काम करना है, तो आपके लिए एक सिंपल ऑप्शन होता है वहाँ पर जब आप आईडी क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे बोला जाता है कि आई हैव नो बाइक। तो आपको सिंपल वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हो, तो आपको ईवी का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर दिखाई जाती है आपको 3 से 4 ईवी। ईवी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं।
जो मतलब कि बैटरी पर चलती हैं, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपको उसका डेली रेंट भरना पड़ता है। प्रोसेस बताता हूँ कैसा होता है कि आपको देखो वीकली एक बार वहाँ पे भरना पड़ेगा 17 से 1800 रुपए जो चार्जेस रहते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर दोगे, जब आपको वो बाइक मिलेगी, ईवी मिलेगी यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी, तभी आपका रेंट वहाँ पर स्टार्ट होगा। आपका 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन-सी सिलेक्ट करनी है। तो गाइस घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास बाइक नहीं है या स्कूटी नहीं है, साइकिल पे काम करोगे तो ज़्यादा थकावट होगी, रेट कार्ड बहुत कम मिलेगा। इससे अच्छा आप ईवी पे काम करो, रेंट भरो डेली, क्योंकि जो बाइक पर भी काम करते हैं, उनका भी 250-300 रुपए डेली मेंटेनेंस का खर्चा या फ्यूल कॉस्ट आ ही जाता है। तो इससे अच्छा आप रेंट पे लो, 2-250 अपना डेली का भरो, अपना आसानी से काम करो। साइकिल चलाओगे तो थक जाओगे। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, क्या भाई हम साइकिल पे काम कर सकते हैं? भाई साइकिल पे काम तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो ऑर्डर कितने डिलीवर कर सकते हो आप साइकिल पे? आपको कितना मिलेगा? साइकिल वालों को रेट कार्ड पता है क्या मिलता है? कभी ₹12 मिलता है, कभी 15 मिलता है, मिनिमम 20 या 25 मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आपको 10-12 रुपए के लिए ही अपना ऑर्डर डिलीवर करना है, इससे अच्छा आप ईवी पे करो, जिससे कि आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी थकावट भी कम होगी। कंपैरिज़न की बात बिल्कुल देखो, कंपेयर दोनों मैं कर रहा हूँ, सिर्फ़ इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस बिज़नेस मॉडल का फ़र्क है। इसके अंदर सिर्फ़ वो ज़ोमैटो के अंदर क्या होते हैं, फूड डिलीवरी होती है और ब्लिंकिट के अंदर क्या होता है, ग्रोसरी डिलीवरी होती है। अर्निंग की बात करें, अर्निंग फुल डे में दोनों के अंदर सेम चलती है। पार्ट टाइम के अंदर अगर आप ब्लिंकिट के अंदर काम कर सकते हो कि आप 5 से 6 घंटे के अंदर ब्लिंकिट से अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अगर आपका लोकेशन अच्छा है या आपको इंसेंटिव अच्छा मिल रहा है। ज़ोमैटो के अंदर भी आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, ब्लिंकिट के मुकाबले थोड़ी कमाई कम रह सकती है अगर आपके एरिया के अंदर ज़ोमैटो की डिमांड कम है गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने यही क्लियर किया था, काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, भाई हमें बताओ कि बेस्ट कौन-सी रहेगी, ज़ोमैटो में करें या ब्लिंकिट में करें? तो गाइस दोनों कंपनियाँ बेस्ट है मेरे हिसाब से, दोनों के अंदर कमाई सेम रहती है, सिर्फ 100-200 का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। बस मैंने ये बता दिया आपको, ज़ोमैटो को अगर आप चूज़ करते हो तो यहाँ पर रेस्टोरेंट पे आपको 1 या आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जब देखो पहले तो ऑर्डर बनेगा, क्योंकि जो ताज़ा सामान बनता है, फिर उसको पैक करेंगे, फिर राइडर को मिलेगा। ब्लिंकिट के अंदर अगर ऑर्डर बज रहा है, तो साथ के साथ पैक होगा और राइडर को मिल जाता है। भाई इतना फ़र्क होता है, ब्लिंकिट में एक ही लोकेशन पे वापस आना होता है, वहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हो, पानी की सुविधा भी होती है, फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। अगर गर्मी का टाइम है, तो वहाँ पर कूलर भी लगा होता है, पक्खा लगा होता है, वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन ज़ोमैटो के अंदर ऐसा है, अगर बारिश है, धूप है, कहीं भी है, आपको बाहर रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप बचना चाह सकते हो, तो आप ब्लिंकिट में जा सकते हो। अगर फिर भी आपको फूड डिलीवरी करनी है, तो आप ज़ोमैटो में जा सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मैंने एक जैसे क्वेश्चन किया था कि आपसे आपको कौन-सी वीडियो चाहिए, तो भाई कमेंट आए थे कि भाई हमें दोनों वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो मिलेगी, अब इसके बाद मिलेगी ज़ेप्टो वर्सेस ब्लिंकिट पिकर जॉब। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो, जानना चाहते हो पिकर की जॉब कैसी होती है, क्या अर्निंग होती है, उसके अंदर क्या काम होता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।